अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा ही इसी मूड में ये आंदोलन कर रहा है और ये टप्पे टप्पे से आंदोलन होगा। और जिस तरीके से भी गवर्नमेंट या तो ये ब्राह्मणवादी करना चाहते हैं, उस तरीके को हर उनके चाल को हम समझ गए हैं। अभी इतने सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी चालें कैसी चलती है, तो उनके हर चाल को समझते हुए हमें ये कामयाब करना है और पूरा विश्व इस धरोहर के साथ में है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। गोदीबार मुक्त झालाच पाहिजे, झालाच पाहिजे। दर्शकों, महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया का है उसे मुक्त कराने के लिए, उसे ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाने के लिए कई तरह की संगठन, कई तरह की संस्थाएं आंदोलन कर रही है, कई विहार समिति आंदोलन कर रही है। इसी में धम्म क्रांति बौद्ध सामाजिक सेवा संस्था वड़द तहसील उमरेड ज़िला नागपुर के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलन के लिए। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की उनकी अभी फ़िलहाल में प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं और किस तरह से आगे वो कार्य करने वाले हैं। अभी सभी को सप्रेम जय भीम। मैं धम्म क्रांति बुद्ध विहार वड़द तहसील उमरेड जिला नागपुर की ओर से हम महाबोधि महाविहार इस आंदोलन को हमारा सहयोग है। हम ये चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब ने जो सभी को ये बुद्ध विहार खुला किया है, वहाँ पे हिंदूवादी लोगों का वहाँ पे पगड़ा है कि वहाँ पे बौद्धों के हाथ में वो नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बौद्धों के स्थल को उन्होंने खुला करना चाहिए और बौद्धों के हाथ में वो देना चाहिए। इस आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। हम उनको समर्थन चाहते हैं। सब गाँवकरी बंधुओं के तरफ से सभी की ओर से हमारा इस आंदोलन को समर्थन है। दर्शकों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से भी आंदोलन किया जा रहा है, उनके अधिकारियों से भी बात करते हैं। बताइए सर। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अभी देख रहे हैं कि 12 फरवरी 2025 से महाबोधि विहार बोध गया में भंतेगण और उपासक उपासिकाएँ बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की तादाद में आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन क्यों हो रहा है? तो ये आंदोलन की पार्श्वभूमि ऐसे है कि वहाँ जो विहार है, बिहार और जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष वहीं है। तो पूरे देश से, पूरे विदेशों से भी लोग वहाँ पर उसका माने ध्यान देने के लिए वहाँ आते हैं और वहाँ पर अपना माथा टेकते हैं और वहाँ से जो बुद्ध का जो विचार है वो अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन हम जब तो यहाँ के जो पंडित है, जो विषमतावादी व्यवस्था के जो पंडित लोग हैं, तो पंडितों ने 1949 को जो बीटी एक्ट बना, तो उस बीटी एक्ट के माध्यम से 9 लोगों की कमेटी बनाई। उसमें से 4 पंडित रहेंगे और 4 बुद्धिस्ट रहेंगे और एक डीएम रहेगा जो चेयरमैन रहेगा कमेटी का। तो डीएम तो नहीं, हमेशा देखते कि अब वो विषमतावादी व्यवस्था का ही रहेगा। तो कुल मिलाकर जो वहाँ का प्रशासन और वहाँ का जो व्यवस्थापन है वो पूरी तरीके से पंडित लोगों के हाथ में है, जो इस विचारधारा के अगेंस्ट में है। बुद्ध की विचारधारा है इसके टोटली अगेंस्ट में है। और हम देख रहे हैं कि जब से 1949 के बाद से जितने जो पीरियड हो गया, ये पीरियड में पंडित लोगों ने वहाँ पर पूरा जो कर्मकांड है, हिंदू धर्म का जो कर्मकांड है, वहाँ के जो बुद्ध जो स्टैचूज है उनको 5 पांडव बोलना, वहाँ पर कर्मकांड करना, ये सारा जो जिसका गौतम बुद्ध ने अपने जीवन भर विरोध किया है, जो पंडित कर्मकांड और बाकी जो अंधविश्वास है उसके अगेंस्ट में जो पूरा संघर्ष किया और जो बात लोगों को बताई, वही कार्य अभी जो इतने सालों में देख रहे हैं तो बड़े पैमाने पर वहाँ पे हो रहा है। तो ये इसके चुंगल से हटाने के लिए, छुड़ाने के लिए और पूरा नियंत्रण और पूरा व्यवस्थापन सिर्फ बौद्धों के ही हाथों में होना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। और ये आंदोलन बुद्धिस्ट जो मानने वाले, क्या बुद्ध धम्म को मानने वाले या बाबा साहब और गौतम बुद्ध को जो विचारधारा को अपनाने वाले लोग हैं, वो पूरे देश में, पूरे कंट्री में हैं। अभी तक के जो अपने हमें ज्ञात हुआ है तो 40 या 45 राष्ट्र के लोगों ने, जहां वह बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करते हैं, उन्होंने भी इसको समर्थन दिया है। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ओर से और हमारी बुद्ध विहार पंचायत कमेटी, विशाखा महिला मंडल, इन सब की ओर से हम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन देके महामहिम राष्ट्रपति, उसी तरह
बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी, उन्हें भी हम लेटर भेज रहे हैं और ये जल्द से जल्द इसका हल निकाले और पूरा व्यवस्थापन, वे पूरा का पूरा व्यवस्थापन बुद्धिस्ट लोगों की तरफ में आना चाहिए, इसलिए ये कार्यरत है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आज के दिन 10 मार्च पूरे देश में जो 25 राष्ट्रों में इसका कार्यरत है, तो हर जिले में आज के दिन कम से कम 400-500 जिले में, 500 जिले में, हर जिले में अपने डीएम को ज्ञापन देने वाले हैं। और उसी तरह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी जो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं। और उसी तरह इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से 1 लाख रुपए का भी हमने उनको योगदान दिया है। तो इस तरीके से सारे पूरे भारत के और विदेशों के भी जो भी विविध संगठनाएं हैं, सामाजिक संगठनाएं पूरे जोर लगाकर ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा ही इसी मूड में ये आंदोलन कर रहा है। और ये टप्पे टप्पे से आंदोलन होगा। और जिस तरीके से भी गवर्नमेंट या तो ये ब्राह्मणवादी करना चाहते हैं, उस तरीके को हर उनके चाल को हम समझ गए हैं। अभी इतने सालों से हम देख रहे हैं कि उनकी चालें कैसी चलती है, तो उनके हर चाल को समझते हुए हमें ये कामयाब करना है और पूरा विश्व इस धरोहर के साथ में है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मुझे बताइए कि अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कि ये मुद्दा काम करेगा या फिर आपकी मांग हो जाएगी? नहीं, चुनाव का ये तो राजनीति का मुद्दा है, तो उन्होंने सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार में 30 से 35% दलित है और ये तो मुद्दा जो है ये ओबीसी का भी है। तो सारा जब मिला के हम देखते हैं तो 90% तक के इस बुद्ध को, विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। यदि इन्होंने नकारा, उनकी डिमांड को यदि नकार दे, तो बेशक जो ब्राह्मणवादी है उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पूरे भारत देश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से पूरे जिला में विज्ञापन सौंपे जा रहे हैं कि महाबोधि विहार जो बिहार में है, बुद्ध गया में है, उसको मुक्त किया जाए। ये सवाल कई सालों से चल रहा है, मगर इस देश में, भारत देश में कुछ मनवादी लोग ये चाहते हैं कि बुद्ध धम्म भारत देश में ना पनपना चाहिए और बुद्ध धम्म ना पनपना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वहाँ पे अपना डेरा जमा रखा है, क्योंकि जहाँ से संचालन होता है बुद्ध धम्म का, भारत में जहाँ से संचालन होता है बुद्ध धम्म का, जहाँ से प्रेरणा लेकर लोग आते हैं, मगर वहाँ जाने के बाद ऐसा पता चलता है कि वहाँ हिंदू लोगों का ही पूरा कब्जा किया वाला है। इसलिए यहाँ से बुद्ध धम्म जाकर पूरे दुनिया में फैल गया है। जापान हो, कोरिया हो और बहुत सारे देश है वहाँ फैल गया है, मगर भारत देश में ये पीछे आ रहा है। इसका एक ही वजह है, इस देश में कब्जा किया गया है कि जहाँ जहाँ बौद्ध धम्म का संचालन किया जाता है, वहाँ से बुद्ध धम्म भारत देश में फैला जाता है। वहाँ पूरा कब्जा करके उन्होंने पूरे जो इस देश के बहुसंख्य समाज है, बहुसंख्य समाज बोले तो बहुसंख्य समाज ओबीसी है, और वो सही मायने में इस देश के असली बौद्ध लोग हैं। जो मराठा है, ओबीसी है, कुनबी है, माली है, तेली है, ये लोग सही मायने में बौद्ध है, बौद्ध थे मन को। मगर इनको क्या किया गया, इनको वहां से धीरे धीरे हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से बताया गया है कि आप बौद्ध नहीं हो। ऐसा करते करते इस भारत देश का पूरा बौद्ध धम्म इन्होंने पीछे लाके छोड़ा है। जहां बाबा साहब ने बहुत बड़ी क्रांति की और नागपुर में ही की थी 14 अक्टूबर 1956 को, मगर वो सपना बाबा साहब का था कि भारत देश को बौद्धमय करना है, मगर वो पूरा ना होने की वजह है इस देश के ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग, जो ये नहीं चाहते हैं कि पूरे भारत देश में बौद्ध धम्म फैले। इसलिए उन्होंने पूरे भारत में जितने ही संचालन होने वाले क्षेत्र है, बौद्ध गया से लेकर सारे पूरे भारत देश के, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा जमा कर रखा है। मगर अभी तक आंदोलन तो ये कुछ चंद लोग जो बाबा साहब को मानने वाले ही कर रहे हैं, मगर आने वाले समय में ओबीसी समाज, मराठा समाज और इतर समाज को भी समझ में आ रहा है कि हम भी इस देश के पहले बौद्ध थे, है, और आगे चल के वो भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। ऐसी खबर मैं देना चाहता हूं, और इस आंदोलन को बहुत बड़े पैमाने पर, और जो बाबा साहब की चाहत थी कि भारत देश बौद्धमय हो, इसके लिए इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी लोग, मराठा लोग भी अभी धीरे धीरे शामिल होने वाले हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी तक हम खामोश बैठे थे। इस भारत देश में चंद लोग हैं, ये
देख रहे थे कि कुछ करेंगे, मगर देखने के बाद ये पता चला कि इस लोगों का, इन मनुवादी लोगों का, इन ब्राह्मणवादी लोगों का एक ही काम है कि इस देश में, भारत देश में बुद्ध धम्म ना फैलना चाहिए, ना फूलना चाहिए। इनकी मंशा अभी पूरी नहीं होगी। ये पूरे भारत देश में SC ST OBC लोग इसको अपने कंधे पर लेकर चलेंगे और इसको मुक्त करके ही रहेंगे।